पिछला दोपहर के बाद का दिन और रात स्किप हो गया लाइफ से नींद में। ऐसा है कुछ भैया कि 4 दिन आप अपनी लंका लगवाओगे तो 5वें दिन तो शरीर बोलेगा ही कि प्रभु बस करो, थोड़ी सी तो हमको भी चाहिए शांति। हाँ जी भैया, तो स्टोरी शुरू होती है इन भाई साहब की शादी से। और इन भाई साहब की शादी इसलिए इम्पोर्टेंट है भैया क्योंकि इनकी फैमिली के जो कुल पुरोहित हैं वो मेरे दादाजी हैं। और दादाजी की थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है तो भैया फिर हमने दादाजी का साथ देने का फ़ैसला करा इस शादी में। और थोड़ा बहुत पंडित का काम हम जानते हैं तो इसीलिए हम इस शादी को अटेंड करने गए थे भैया। तो 4 दिन हम इसी शादी में थे। तो कुछ पार्ट शादी का हमने कंप्लीट करवाया, कुछ पार्ट हमारे दादाजी ने कंप्लीट करवाया। तो इस प्रकार से भैया शादी संपन्न हुई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको एक और शादी का आनंद दिलवाते हैं इस ब्लॉग में। तो जी अभी हम जा रहे हैं दादाजी को लेने, दादाजी के साथ जाएंगे आज। पहले दिन तो मैं अकेला गया था और पहले दिन टाइम ही नहीं लगा भाई वीडियो बनाने का। थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी मैंने, 1 या 2। आज प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं भैया जी। हाँ, तो अभी दादू को ले आते हैं, फिर जाएंगे हम शादी वाले घर में और फिर करेंगे हम आगे की बातचीत शुरू। जिम्मेवारियां आएगी, इन्हें जिम्मेवारियों जो निभाने खातिर जिन्हें पाया कने कंगना बने, समझी गए। ये गल्लां सुनने वाली 4 अगर सुनी लेंगे तो तेरे कमे आऊंगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਲੋਹੇ ਜੋ ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, पर इधर नाव नहीं बदली होया, लोहे का छल्ला ही बोलिया, ठीक है। ऐसे ही गृहस्थाश्रम के बीच में तेरे को तपाया भी जाएगा। कुटुंब परिवार के सबके क्लेश भी आएंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा। फिर कुटाई भी होगी जैसे लोहे की होगी, पर तेरी शान वैसे की वैसी रहनी चाहिए, इंसानियत वैसे ही रहनी चाहिए। ये पूछी लेने जो गृहस्थाश्रम में चली करने आए ने, जो क्या क्या दिक्कत हुआ दी, क्या क्या मुश्किल हुआ दी, ये सारी ये सड़क हो, ये छल्ला ता बने, इस कौडी बनी हो। कौडी बिल्कुल पवित्र होती है जो कसी ने छेद करी था कंगने च परोई थी। तीजो भी इस गृहस्थाश्रम में ना बड़े रगड़े लगने, ये पैसा ले आओ, ये अन्न ले आओ, दूध ले आओ, घ्यो ले आओ, ये कर वो कर, ये कर, माओ का देख, प्यो का देख, आगे देख, पीछे देख, ये सारे बंधन बड़ी, हाँ सारे बंधन आपको काटने पड़ेंगे। पर वो कौडी पवित्र नहीं वैसे की वैसे। ये नहीं बोलना भाई मैं हूँ थोड़ा दुखी हुई है तो मैं हूँ जहर खाई जाना, मैं हूँ नटी जाना, मैं घर गृहस्थी छोड़ देनी, ये काम नहीं चलेगा, ठीक। ये निभाना पड़ेगा, ये बंधन आज पड़ गया, इससे पहले खुला था। अब इसके बीच में और क्या है, मोर का पंखा है, समझे। बोलते मोर के पंख का जो रंग है, इसका चाहे पानी में जो तो हुआ, साबुन से तो हुआ, इधर रंग नहीं जाना। तेरे पर भी इस गृहस्थाश्रम के बीच में कई पत्नियां आएंगी, तेरे बोले तो मेरा रंग उड़ गया, मैं बीमार हो गया, मैं भाग जा रहा हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। इस मोर के पंख का रंग तेरा खूबसूरती वैसे की वैसी रहनी चाहिए। मुस्कुराहट चाहे बच्चा बोल रहा है, बुढ़ा बोल रहा है, जवान बोल रहा है, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये नहीं भी मम्मू तेरी बेटा लोग इसमें बीण बनने, सरवा बननी हो। बीण बोलता सूखा हुआ है, हरा हुआ है, कलिया भी हुआ, तेरी मिट्टी सुगंध होती है। तेरे मुँह से दे शब्द निकलना चाहिए। परिवार जो भी खरे लगन, ग्रांत भी खरे लगन, बच्चे जो भी खरे लगन, जनाना जो भी खरे लगन, ऐसी मिट्टी बाणी बोलनी, ऐसी सुगंधित बात। तेरे बचना में सुगंध हुआ है, कड़वाहट नहीं हुआ है, जनाना हुआ है चाहे मर्द हुआ है, जिसने कड़वाहट करी वो दुख भोगेगा, सुख नहीं भोगेगा, ओके। अब सरवा है, सरवा कोलू में पीढ़िया जाऊँगी, ठीक है, तेल निकल रहा। तेरा भी ऐसे ये कोल्लू है गृहस्थाश्रम, इसमें खूब पीड़ा जाएगा। पर तेरे वाणी में भी, पैरों में भी, कर्म में भी नरमाई आनी चाहिए। तेल लगाने से जहाँ खुशी होगी नरमाई आ जाएगी। तेरा हाथ फेरने से परिवार में नरमाई आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ओके।
ये जनेऊ पाया भाई सुन ली मेरी, फिर से सुनता, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। अब ये दुनिया जो है ना बड़ी खराब है, 4 दिशा है, पूर्व भी खरा, दक्षिण भी खरा, पश्चिम में लोग चोरते हुए, यहाँ पर बची में रहना, बाहर भी जाना, देश चोरी प्रदेश शिक्षा, देश से चोरी भी कर लीजिए तो लोग 4 छुड़ाने वाले भी होंगे, बाहर चले जाए तो हर चोरी बदमाशी कितनी उसी भी छड़े पिछू कहेंगे रहना तो मंगती हाई फलती रहाई रहना बोलता दही तत्ता भी पता, गलाई तत्ता भी पता नहीं पता, समझे। एक ध्यान रखना, अब तो भाप अपने पूछना होना, एक ही पास जाइएगा हूँ दखड़ा बिच जाना, बाहर जाए कने पीछे लियानी, मेरा गुजारा भी लिया अपना भी लिया, ये नहीं तो खाली आ जाना, चले जाओ। बोलना क्या, पाओ माइयो पिखिया नवा जो की मंगल सीखिया। ले आया छोड़ गया, बस 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 बैठा बैठा। बचा ही लंदी छोड़ कितनी फेरियां हो गई, चौथी जाना मेहनत करना, कोई कोई गल नहीं, गलती फलती माफ करनी, कहने मेरा गुरु भी भूखा मैं भी भूखा, जो कुछ देना देश दे दिया, कहने पे शांति रखा। तो वो नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से तुमको, कितनी सही जगह है ये। लोकेशन वाइज देखनी है तो भाई मस्त जगह है। वहाँ टॉप पे देखोगे तो वहाँ पे किले, और किलों से अब थोड़ा थोड़ा पीछे आते जाओ भाई, जैसे ही पीछे आते हो इधर देखोगे ये रहा शादी वाला घर, टेंट वगैरह देख के समझ सकते हो अंदर लगे हुए। और थोड़ा सा और पीछे आ जाओगे तो इधर दूल्हा साहब अपना प्री वेडिंग शूट पे लगे पड़े हैं। चलो ऐसे देखने में कितना अजीब लगता है, पर जब ये निकल के आती है, आउटपुट आती है, तब बड़ा सही वाला फील आती है कि वाह क्या बात है, नेचर के साथ शूट हुआ बड़ा है। और थोड़ी सी नज़र इधर घुमाओगे तो भाई ये वो 16 सिंगी वाला मंदिर है जहाँ पे हम जाते रहते हैं, उसके ऊपर पुराने किले हैं। और यहीं से अगर आप वापस आते हो तो इसी मंदिर के नीचे, ठीक पहाड़ी के नीचे ये गांव है, मस्त गांव। वो प्री वेडिंग शूट तो नहीं बोलेंगे यार, मतलब बी रोल वाला, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, पर बढ़िया लगता है शादी की वीडियो में देखने में। अभी टाइम है थोड़ा सेराबंदी के लिए, तो तब तक भाई टाइम पास हो रहा है इधर उधर बैठ के, और मैं टाइम पास कर रहा हूँ पुराने किलों को देख के। आप भी करो पास भाई टाइम, आपको भी दिखाते हैं किले। एक पुराना किला वो है 16 सिंगी मंदिर के साथ, और थोड़ी सी इधर से घूमते हुए आओ इधर, और ये इधर दूसरे वाला किला। इस साइड कोई ये रहने दो, बस ऊपर होगी जगह। क्यों करते, सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करना। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलो उमापति महादेव की। अभी 18-19 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है।
बहुत सुंदर है। पंडित जी ने सारा कुछ बखान कर दिया, बता दिया। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूँगा। मिलान मिलनी, चूरणादि पिंडी भाबर हेतर सुबह है। आटा ले लो, आटे के बीच में थोड़ा सा पानी डाल दो तो सारा इकट्ठा हो जाएगा, समझ गए। दोस्ती, 2 सत, इधर भी सच्चाई हो इधर भी सच्चाई हो तो दोस्ती पक्की। अगर दोस्त के साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया तो दोस्ती नहीं। तो त्रिवेणी में 2 गंगाएं दिखाई देगी, गंगा भी देख ली, जमुना भी देखी, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। ये 2 शब्द सरस्वती के हैं, जैसे पंडित जी ने कहा और मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? सरस्वती माता है। अब दोनों किनारों पर सरस्वती रहेगी तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे पंडित जी ने बोला, दुख में सुख में हम दोनों इकट्ठे रहें। ये मिलन दोस्ती सदा सदा के लिए ताज जिंदगी पर बनी रहे। और जिन बच्चों की आज शादी होने जा रही है वर वधू की, उनके लिए सबकी आशीष आशीर्वाद। और एक बात मैं और बोलूँगा, मैंने बहुत जगह देखा जब मिलनी करते हैं तो एक दूसरे को उठाते हुए, जित गया हार गया, मैं बड़ा हो गया छोटा हो गया। नो, यहाँ पर छाती से छाती मिलना है, ये दिल है। नार आयन, सत्यनारायण बोलती है ना, नार मैंने पानी, आयन मैंने दिल, शीशा। पंजाबी च पता की कहते? चुगलखोर। पंजाबी की कहते शीशे नूं? चुगलखोर। शीशा हमेशा चुगलियां लाउंदा, सामने कर लो ना, आ तेनू दाग लगा, आ लगा, आ लगा। ये साढ़े दिल जिहड़ा है ये भी चुगलियां लाउंदा, ये भी शीशा है। इनू अगर सुच्चा सच्चा रखा जाए, ये पवित्र रखे, बहुत सफाई नाल देखदा, एक अपने आत्मा को भी देखता, दूसरे को भी देखता। बस मेरा और ज़्यादा बोलने का नहीं है, आपस में ऐसे मिलना है बड़े प्यार से, और प्रभु से प्रार्थना करना है, हे भगवान ये रिश्ते ताज जिंदगी पर हमारे बढ़ते रहें, कमी ना आए। बस ये हमारी प्रार्थना है। और दोनों बच्चों को आशीर्वाद आपका लगेगा। अभी आप मिलनी करिए। बोल कृष्ण बलदेव की जय। तेरी बड़ी करीब है। जो कुदरती बनने हैं ना करने हरिओम। अच्छा, ओम गंगे जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गंगे जमुना हरस्वती सरस्वती मातेश्वरी नमः। ओम हम विद्यमाने प्रधाने गो ब्राह्मण के प्रतिपालके किं गोत्राय श्री अत्रि गोत्रोत्पन्नम श्री गोवर्धन जी स्वर्गीय गोवर्धन परपोत्राय श्री कश्मीर सिंह पौत्राय श्री कैप्टन पवन कुमार पुत्राय अमन कुराम देवा साहिमाद्यम तामोम प्रतिष्ठे वे प्रतिष्ठा नाम यद्योयत्रेतेन विजन्तेन सर्वे प्रतिष्ठितं वर्धो भव श्री जलाधिराजाय सुप्रतिष्ठ वर्धो भव जलः। ओम गंगा गंगेति ओवरे आदि जननाम सर्वमुच्यते सर्वादिभ्यो श्लोकस्य गच्छति काच। मेरियां बड़ियां सुनने वालियां कने मौका है यही सुनने दा हुंदा। हाँ लोग भुल्ली जाते, ब्याह करने के बाद सारे भुल्ली जाते, परंतु गल्लां याद रखगे तो साड़ा एक रिश्ते जीवन बड़ा अच्छा चली सकता। ये 7 लकीरां थीआं, पूरा ब्याह हो गया तुहाडे सामने जिन्हें भैने पाइए सारे गाई तो भी कुआरी हूँ कुड़ी जी थी सै ब्याही थी पाई हूँ पराई हुई, पर हाले भी ये अपने दूसरे किनारे बैठी है, दहने किनारे और बाएं किनारे
लड़का होना कैसे चाहिए, दैने किनारे लड़का होना चाहिए और बाएं किनारे लड़की होनी चाहिए। अब लड़की ने प्रश्न किया, लड़का पूछता है कि देखो मेरा ब्याह हो गया, इतने रिश्तेदार बैठे हैं, अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, माता पिता के सामने, तमाम बंधुओं के सामने मुझे संकल्प करके आपको प्रदान कर दिया, पर आप अभी भी इतना कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप मेरे बाएं किनारे क्यों नहीं? क्योंकि औरत का हक होता है बाएं किनारे, दैने पुरुष, तो आप क्यों? तो लड़की ने कहा कि देखो मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो आपको मंजूर हैं तो मैं आपके दाहिने किनारे आऊँगी, अगर नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी। अब देखो यही बात होगी ना। अब पूछना ये है, लड़के ने पूछा बताओ क्या शर्तें हैं आपकी, बताओ ना। बोले कि मैं आज से लेकर के आपकी धर्मपत्नी बन गई है, मुझे सारी दुनिया के सामने, भगवान के सामने, वेदों के सामने, ब्राह्मणों के सामने मुझे संकल्प 2 चुट्टी पानी लेकर के अर्पण कर दिया। तब लड़की ने बोला देखो मैं ऐसे नहीं, मेरी कुछ बातें मानो, अगर ये मंजूर हैं तो मैं आती हूँ, नहीं तो नहीं। अब इससे पहले 3 फेरे लड़के ने अकेले लिए आपके सामने, अभी देखा आपने, लड़की बैठी रही और 3 फेरे लड़के ने अकेले लिए। अब देखो ये जो कन्या है इस वक्त, ये लड़का लड़की हमारे नहीं है, ये लक्ष्मी रूपा है और ये विष्णु रूपा है, क्योंकि मुकुट धारण किया है। ये तमाम जितने भी हम इनकी सेवा में बैठे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक लड़की का दान कर देना कई जन्मों का बंधन कट जाता है, ऋण, माता पिता का जो ऋण है वो खत्म हो जाता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ये हमारे ऊपर कर्जे है, पर हम जानते नहीं हैं। हम अपने अलगर्जी से जीवन को गुजार रहे हैं। एक बात मैं और बताऊं, मेरे को एक मुकुंद बल्लभ जी थे, उनका पंचांग भी निकलता है, उनके बेटे हमें पढ़ाते थे होशियारपुर में। वो बोलते थे रहनी बहनी सहनी, निचोड़ है एक, जिस आदमी को, जिस औरत को, जिस बहन को, भाई को 3 बातें आ गई ज़िंदगी में, अब वो अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह से संवार सकता है, निकाल सकता है। रहनी बहनी सहनी। अरे मुझे घर में कैसे रहना है, मुझे बाहर जाके कैसे रहना है, मुझे रिश्तेदारों में कैसे रहना है, ये अगर उस जिस आदमी को रहना आ गया वो उसका जीवन सफल हो गया। बहनी, बहना कैसे है, बैठने का भी तरीका है, कौन सी जगह पे हम गए हैं वहाँ कैसे बैठना है, अगर किसी मरने के घर में गए तो कैसे बैठना है, ब्याह शादी के घर में गए तो कैसे बैठना है, अगर किसी जलसा जुलूस की जगह पर बैठे हैं तो कैसे बैठना है। अगर ये समझ में आ गई बात तो हमारे निकल जाएंगे। रहनी बहनी सहनी। तीसरी बात है सबसे ज़बरदस्त, सहन शक्ति। जिस आदमी के पास, जिस माई बहन के पास ये चीज़ नहीं है, वो जीवन में बड़ा दुख काटता है। सहन शक्ति बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, जिसके बीच में सहन शक्ति नहीं है। अब ज़्यादा बखान मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज रात ऐसे निकाल दिया, इतनी हिम्मत भी नहीं है हमें। तो मेरा बोलने का मतलब और कुछ नहीं है। और 3 बातें और, अकड़ा नहीं, थकना नहीं, बकड़ा नहीं, निचोड़ है मेरा। क्या बोला मैंने? अकड़ा नहीं, थकना नहीं, बकड़ा नहीं। हर आदमी छोटी छोटी बात के ऊपर बोलता है मैं ते नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं थक गया, मैं अक गया। बस इसी काम से हम लोग पीछे हट जाते हैं, रह जाते हैं। कोई भी कमी हमारी है बीच में जीवन में, वो इन 3 बातों से अटक जाती है। अकड़ा नहीं, थकना नहीं। जब तक हिम्मत है तब तक लड़ना है, चाहे दिमाग से लड़ो, आंखें से लड़ो, कान से लड़ो, कैसे भी लड़ो, भुजाओं से लड़ो, ये आपकी इच्छा है। बकना नहीं, फालतू। 4 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं या खड़े हैं या कहीं पर किसी पार्टी में कोई बात हो रही है,
उनके बीच में जा कर के एकदम ही बोलना ले पड़, हट पीछे हो, मैं बात करता हूँ, आप फंस गए। खामख्वाही, न लेना न देना। तो ऐसी बातों के बीच में अगर आप ऐसा चलोगे सोच समझ करके तो आप बच जाओगे। अब ये 3 फेरे लिए लड़के ने, अकेले लड़की बैठी रही, मैं यही बोल रहा था। बात चली कहाँ से कि लड़की कन्या कहाँ है, क्या है, लक्ष्मी है। पहली अवस्था के बीच में 5-7 साल तक लड़की चंद्रमा का वास होता है कन्या के बीच में, चाहे छोटी अवस्था में। एक श्लोक आता है दुर्गा सप्तशती में, पढ़ना आप। ये जो नींद आ रही थी ना आपको, ये भी देवी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नींद नहीं आती है तो निद्रा देवी को बुला लो, आ जाएगी, है ना। शांति भी, निद्रा भी, ये सब। एक श्लोक आता है 12वें अध्याय के बीच में 7वां श्लोक, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। संसार के बीच में जितनी भी स्त्रियां हैं वो माँ कहती है वो सब मेरा रूप है। 5 साल तक मैं चंद्रमा के रूप में कन्या में रहती हूँ, सुनते जाना। और 11 साल तक मैं गंधर्व के बीच में कन्या बन के रहती हूँ। और 11 से लेकर के 15 साल तक मेरे बीच में अग्नि का वास होता है। क्या समझे आप? समझे कुछ? बचपन में चंद्रमा जैसी सुंदर मूर्ति है माँ की, और फिर गंधर्व, छोटी सी बड़ी हो गई तो गुनगुनाना, गाना बजाना ऑटोमेटिक ही उस कन्या के बीच में वो विद्या गंधर्वों जी आ जाती है। तो यहाँ लड़के ने पहला चक्कर लिया तो चंद्रमा को बोला, चंद्रदेव इस कन्या को छोड़ दो और मैं शादी करने जा रहा हूँ, अपनी गृहस्थी बसाने जा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है। फिर गंधर्व से बोला, गंधर्वो आप छोड़ देना। फिर अग्नि देवता से प्रत्यक्ष अग्नि जला के अग्नि से बोला, इस लड़की के बीच में कन्या में इतना तेज है आप सहन नहीं कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, मैं मनिया दे कान बनाने बाल ये थी, कांटे पाड़े हन, ये नक बनाई देना, छेद करी देना, इथू नथ पाड़ी है। क्या कर दिया? उस शक्ति का छेदन कर दिया। अगर छेदन नहीं करते तो हम गृहस्थी नहीं बसा सकते थे। समझ गए आप? नहीं समझे? इसीलिए लोग बोलते हैं अरे क्या है, मैं तो इसको कुछ भी नहीं समझता हूँ। अरे बाबा, ये शक्ति है, इस शक्ति को समझना हमारे दिमाग से परे है, हम नहीं समझ सकते। इसलिए ये बातें बहुत आगे तक मैं इतने बोलूँगा। इस कन्या को ये 3 बार माफ़ी मांगने के बाद इस लड़के ने कहा कि अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, अपनी गृहस्थी बसाने जा रहा हूँ। इस चक्कर के बीच में हे अग्नि देवता इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। 4 फेरे, 3 वो हो गए, 4 फेरे इन्होंने इकट्ठे काटे। तो लड़की प्रथम फेरे में पहले आगे चलती रही, पीछे पुरुष चलता रहा। और यहाँ आकर के पहले लड़का चला, यहाँ आके टिक गया। ये 2 पत्थर रखे थे पंडित जी ने। ये क्या है? इस गृहस्थाश्रम के बीच में कोई भी अड़चन आए किसी किस्म की भी, यहाँ पर आकर के दोनों ने कसम खाई कि हम अपनी गाड़ी को, अपनी गृहस्थी को दोनों मिलके चलाएंगे। एक बात मैं सिर्फ इतनी कहूँगा, पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फेरे ये है। 3 वो गणाए मैंने, अब इन चारों का जो ये लिया इसका क्या नाम है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। लड़की ने कहा धर्म के लिए मैं आगे चलूंगी स्वामी, आपको कोई चिंता नहीं, आप कमा के लाएंगे, उसके ऊपर धर्म के लिए खर्च करना मेरा कर्तव्य होगा, मैं बचा के रखूंगी और दोनों हम धर्म कमाएंगे। समझ गए हो? धर्म अर्थ, पैसा जोड़ना मर्द के बस की बात नहीं है, कमा के लाना दे देता है, जोड़ना कैसे उसकी बरकत आगे बढ़ाना है, वृद्धि बढ़ानी है। उसने भी कहा, हिम्मत बांटी उसने कि स्वामी आप चिंता मत करना, ये दोनों ने, हमने कसम खाई है, हम दोनों अपने पैसा को बढ़ाएंगे। धर्म अर्थ काम, आपकी कोई भी कामना इच्छा होगी उसकी पूर्ति मैं करूंगी।
3 बातें मान ली। चौथी बेरी को लड़की पीछे हट गई, बोले नहीं स्वामी अभी आप आगे चलो, मोक्ष की बात आई, मुक्ति की, मेरे हाथ में मुक्ति नहीं है, आपके बिना मेरी मुक्ति नहीं है। पीछे हट गई। उसने कहा आप आगे चलो, फिर देखो कोई पत्थर नहीं, पंडित जी ने बोला इन दोनों पत्थरों को हटा दो, कोई अड़ा नहीं, कोई पचरा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और लड़का सीधा गया और अपने चक्कर में आकर के यहाँ पर औती दिया और अग्नि देवता से प्रार्थना किया। तो एक कदम के ऊपर चले तो इसमें शर्त ये, बाकी शर्तें जो लिखी हैं, पहली शर्त के बीच में उसने बोला जो एक लकीर, 7 लकीरें खींची थी पंडित जी ने, अब वो 7 कदम मैंने गढ़ाने हैं आपको, बस और कुछ नहीं है। तो पहले के बीच में धन धान्यम मिष्टांजनम व्यंजनम च यदगृहे, ये तो छोटी सी बात है। कोई भी चीज़ कमा के, धन अन्न पैसा मीठा जो कुछ भी है घर में आप लाओगे, वो मेरे अधीन करना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे आप, स्वामी देख लो, कोई रिश्तेदार आएगा, संबंधी आएगा, कोई घर का काम चलाना होगा, मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी। इसलिए आप मेरे को आकर के जो कुछ भी कमाओगे मुझे देना पड़ेगा। अब लड़के ने कहा ठीक है, अगर घर गृहस्थी को चलाने के लिए आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके सौंपूंगा। लड़के ने पहला वचन स्वीकार कर लिया। आप भी बोल दो, पीछे से लड़के मना कर देते, मैंने तो बोला नहीं था, देना पौना भाई, ठीक है, ये अब मैं क्या करूँ। अब वो बोलता है ऐसे ही। द्वयोर्जे, दूसरा, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा, स्वामी में घर के जितने भी काम होंगे अंदर के बाहर के सब करूंगी। दासीम सर्वबंधु नाम, आपके भाई बंधु संबंधी कुटुंबी जितने भी हैं उनकी दासी की तरह सेवा भी करूंगी। स्वसर जेठ की आज्ञा का पालन भी करूंगी। तो या स्वामी ने कर्तव्य पालना माम, परंतु उनका कर्तव्य पालन करने के लिए जिस जिस की जरूरत पड़ेगी चीज की, वो आपको पूर्ति करनी होगी। करोगे? हाँ ठीक है, चलो शुक्र है। तीसरी, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। पालितम च दुखेन माता पिता बंधु भी, मेरे माता पिता ने पता नहीं किस दुख से कैसे मुझे पाला पलोसा पढ़ाया बड़ा किया। अब आकर के आज एक पानी की चुट्टी लेकर के सबके सामने आपको दे दिया, संकल्प कर दिया। परंतु स्वामी सुखेन सर्वे जीवन तो, परंतु ना बलम हम, मेरा गोत्र भी बदली हो गया, मेरा कुल भी बदली हो गया, मेरा नाम भी बदली हो गया। आज से क्रोध के सामने, गुरुओं के सामने, विद्वानों के सामने मुझे अर्पण कर दिया। परंतु स्वामी एक बात ये कभी मत बोलना, तेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया। क्या बोला? ठीक है, एक ही बात में, क्योंकि बड़ी खुंदक वाली बात है ये, एक ही बात में सारी बात खत्म कर ली। मंजूर है आपको? इतना कुछ देने के बाद आदमी फिर भी ना समझे कि मुझे क्या दिया, तो फिर तो बड़ी सोचने वाली बात है। कन्या सुख दुखानि, अच्छा चौथा बार, कन्या सुख दुखानि सर्वाणि भुंजानि त्वयि जसै त्वयि प्रसन्ने समुखी रुष्टि प्रियवादिनी भवतः सुखम छिति गौर आराधना तत्परम। स्वामी अब वो आ गया, जैसे पंजाबी बोलते हैं, साडी कुड़ी किते घ्यो डोले तुसी ना पानी डोले तुसी, घ्यो डोले तुसी पानी करके जाने हो जी। एक जनानियाँ गांधियाँ, माता भैड़ा गांधियाँ, मतलब कोई मेरे से छोटी मोटी गलती हो जाए, आपका घर गृहस्थी चलाने के लिए, आपकी सेवा के बीच में, भाई बंधुओं के बीच में, तो स्वामी मुझे कभी ऐसी ताड़ना नहीं करना, क्योंकि गलती हो ही जाती है इंसान से, किसी से भी हो सकती है, तो मुझे क्षमा करना। ऐसे नहीं करूँगी, परंतु कभी हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और आपकी आयु की वृद्धि के लिए गौरी का पूजन, गौंत्री का व्रत, ये माघ शुक्ल शुद्धि को आती है, गौंत्री और करवा चौथ मैं जरूर रखूंगी। स्वामी वो आप आज्ञा दो ना दो, आपकी वृद्धि के लिए, कुल की वृद्धि के लिए, आपकी आयु के लिए, वो मैं जरूर रखूंगी। पांचवा, पंच पशु भ्यो विष्णु स्वयं तू कुटुंबम पालना त्वया, अपने परिवार को पालने के लिए पशु भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब कुछ। परंतु आजकल तो थैलियों वाला दूध चल पड़ा है भाई, हैं, भैंस करके गाय रखे कोई राजी नहीं है। परंतु उसने कहा कोपम चिनकारे सदैव प्रार्थना में यदि प्रमाणम ते बांग में स्वजम, स्वामी मेरी हर जरूरत को
और कोई गुस्से से मुझे कोई ऐसी बात भी हो जाए, कोई उड़ाम्बा भी हो जाए तो मुझे डांटना मत, कोई ऐसी बात मत करना। हम आज से लेकर के दोनों एक हैं, दो नहीं। इसलिए आप मेरी बात समझ करके मेरी ये शर्तें मंजूर करके, अगर ये आपको मंजूर है तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। अब छठा शब्द आ गया, सर्वबंधु नाम स्वामी नाम भावतो दास्तम जल पात्रम कांकणम मया कदापि नो वाच्यं किं दत्तम बंधु भी, ये वही शब्द आ गया। तदा कदापि कुरुतो च न आधार्यम धारेम हृदि अवश्यम सहसवासा कलुरता निर्णाम। हाँ, एक शर्त ये भी बोल दिया कि मैं अपने भाई बंधु संबंधी कुटुंबी के लिए सब बातें मंजूर करूंगी, परंतु स्वामी मुझे क्षमा करना, किसी प्रकार की कोई ऐसे मेरे से गलती बात हो जाए तो आप कभी क्रोधित मत होना, मुझे छोटी छोटी बातों के ऊपर पिंच मत करना। ये छठा। सातवां पद, एक ही हो में यज्ञ विवाह कन्यादाने बके व्रते अंजलि ग्रंथि बाधाए भवतम भामंगम भवायता। स्वामी एक बात और है, आप यज्ञ करोगे, हवन करोगे, कुछ भी करोगे, मैं आपके बाएं किनारे बैठूंगी, आधा कमाल कराऊंगी। ये बड़ी चीज आ गई एक। हाँ, मैं कोई पाप करूंगी तो देखो अपना अपना है। अगर मर्द करेगा तो उसके हिस्से है पाप, मर्द जनानी करेगी उसके हिस्से है। परंतु कन्या ने बोला आपकी पालना, वो कौन सा पाप लेते हैं, यहाँ पर बड़ी थोड़ी सी शंका हो जाती है। वो पाप है जैसे पानी भरना, घड़े के नीचे कुछ आगे झाड़ू देना, कीड़ा मकोड़ा बीच में कोई मर जाता है, ऐसे छोटे मोटे पाप जो है वो स्वामी मुझे माफ़ कर देना। और मैं उसकी आहुति दिया करूँगी, पहली आहुति दे करके घर के बीच में, और गाय को रोटी दे करके छोटे मोटे पापों को मैं ख़त्म कर दूँगी। इसलिए मुझे उस यज्ञ के बीच में आप बामें अंग में बैठालना, उसका जो आधा हिस्सा होगा वो मैं ले लूँगी। आपका पुण्य का जो आधा हिस्सा होगा वो आधा मेरा होगा, आधा आपका होगा। पाप का जो होगा वो अपना अपना है। मैं कौन सा पाप आपको दूंगी, जो घर के बीच में झाड़ू पानी बर्तन करने के लिए कोई ऐसी चींटी मर गई या छोटा मोटा ऐसा पाप हो गया, वो आपकी सेवा के लिए करते हुए, तो आधा हिस्सा उसका भी बटाना पड़ेगा। समझ गए? ये सातवां। अब लड़के ने कुछ एक बात बोली, बर की प्रतिज्ञा, सारी नहीं, एक शब्द उसने भी बोल दिया। इतनी बातें लड़की ने कही तो उसने बोला कुटुंब सुखदा तथा प्रिय भाषणी। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी मीठी वाणी होनी चाहिए, बस बात खत्म। क्रोध आलस्य, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आनी चाहिए, विवर्जिता मुख कारणी, और ऐसा कभी जवाब नहीं कटु देना। ऐसा बातें मेरे पिता भगनी जो भी संबंधी कुटुंबी है उनसे प्यार का व्यवहार रखना, ये मेरी कुछ बातें हैं। तो मेरा और कुछ नहीं बोलने का, बस इतना ही है। ये 7 पद थे मेरे, 2 शब्द मैंने और बोल दिए फालतू, माफ़ करना। तो आज की जो सप्तशती थी विचारों का, इन दोनों का जरा फूल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुराध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनवरी दीर्घायु भव आयुष्मान भव सुखम भव। तो ये सप्तशती हो गई। अब अगली का आदिति पंचजना आदित्य जात मदत जनि ब्रह्मा यथा समीहसि ततो नो अभयं भाई चाह पीती
सारी शादी निपटा दी है। अब सेरा वगैरह चढ़ाना है, कुल देवता को मत्था टेकना है। भैया हम पहुंच गए हैं, ये करते हैं बैर के पेड़ की पूजा। तो हम पहुंच गए हैं पहले और बाकी की जनता पीछे पीछे। किधर गई भाई? हाँ वो रही, वो देखो पीछे पीछे चल रही जनता। काम से फ्री हो जाए फिर हम फ्री हैं, फिर हम जाएंगे सो, क्योंकि नींद लगी है गंभीर भैया। पूरी रात जागे हैं, तब सोने का टाइम है। थोड़ी देर और हाँ, फिर मंगल कामना करके दूल्हा दुल्हन के लिए हम फ्री। जैसे कि देख सकते हो दुल्हन के भाई चुन्नी पकड़ के चले हुए हैं। चलो चलो लड़के लड़कियों